जब भगवान आए तो बैकुंठ से 84 कोस का टुकड़ा लेकर के आए। आज ब्रज 84 कोस जो है ये धरती का हिस्सा नहीं है, ये पृथ्वी का हिस्सा नहीं है, ये बैकुंठ का हिस्सा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पुराणों में लिखा है, हम मन से नहीं कह रहे हैं। पुराणों में लिखा है कि ब्रज 84 कोस। अच्छा एक बात और बताएं, अब आपसे कोई सवाल कर दे कि पृथ्वी किस पर टिकी है, क्योंकि टिकने का भी तो कोई आधार चाहिए, तो आपको बता दूं कि पृथ्वी वृंदावन ब्रज 84 कोस में पृथ्वी टिकी हुई है। पृथ्वी को धारण करने वाला वृंदावन है, इतनी महिमा है वृंदावन की। यह कोई सामान्य धरती नहीं है, इसलिए वृंदावन का वास यदि मिल जाए, वृंदावन 2 दिन का ही वास, 7 दिन का ही वास ब्रजवास कहते हैं। ब्रजवासी कौन है? जो 2 दिन के लिए भी वृंदावन आ गया और बिहारी जी के चरणों की रज को माथे पे लगा लिया, ब्रज रज को, वह भी ब्रजवासी है। ब्रजवास करने वाले को ब्रजवासी कहते हैं। और केवल तन से ब्रजवास नहीं होता, आप यहां से वृंदावन से अपने घर जाएं और घर में रह करके भी बिहारी जी का चिंतन, भगवान का चिंतन करते रहें, तो आपका मन वृंदावन में होने से आप ब्रजवास ही कहलाए जाएंगे कि आप ब्रजवास कर रहे हैं। आपका वास ब्रज में ही है, क्योंकि मन तो यही, शरीर की कोई प्रधानता नहीं है। शरीर कहाँ है, कैसे है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मन कहाँ है। इसलिए कहते हैं कि कहीं और किया गया पाप वृंदावन में नष्ट हो जाएगा, पर वृंदावन में किया गया पाप कहीं नष्ट नहीं होगा। इसलिए इस धरती में आपसे कोई पाप ना हो, इसका विशेष ख्याल रखना, क्योंकि ये पुण्य भूमि है। यहाँ किया गया पुण्य भी करोड़ों गुना बढ़ के मिलता है, और यहाँ किया गया पाप भी करोड़ों गुना बढ़ के ही मिलेगा। यहाँ पुण्य पाप दोनों में वृद्धि होती है। आप पुण्य करेंगे तो पुण्य कई गुना होगा, और पाप करेंगे तो पाप भी कई गुना होगा। इसलिए कोशिश ये हो कि पाप ना हो। अपने शहर में तो सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू खाते पीते हो, यहां तो ना पियो। अपने नगर शहर में तो तंबाकू खा खा के, गुटखा खा खा के थूकते ही हो, परिक्रमा मार्ग वृंदावन में तो ना थूको। क्यों? क्योंकि ये भगवान की धरा है, यहाँ की माटी को भगवान ने खाया है। हम सनातनियों के लिए तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन कुछ लोग यहाँ भी आकर गुटखा तंबाकू खा के थूकते रहते हैं। तीर्थों में आप जाके भी पाप करेंगे तो बताओ फिर पुण्य कहाँ करेंगे? तब सिगरेट पी ली और सिगरेट पी के फिर फेंक दी, उसकी बची हुई कचरा फेंक दिया। जब भी धामों में जाया करो, तीर्थों में जाया करो, तो पूरी श्रद्धा होनी चाहिए उस धाम के प्रति, पूरी आस्था होनी चाहिए उस धाम के प्रति। हम कोई पाप नहीं करेंगे, हमसे कोई अपराध नहीं होगा, हम किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं करेंगे। इसलिए बड़ी अद्भुत महिमा गाई है वृंदावन की। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। कितनी महिमा वृंदावन की साधु संतों ने गाई।
जितनी कहा जाए, जितनी कही जाए, सारा कुछ कम है। आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर जो भगवान श्री श्याम सुंदर ने बांसुरी बजाई, सारी सखियों का आज भगवान ने आवाहन किया। सारी सखियां अपने काम में व्यस्त थीं, कोई गाय दोहने में, कोई भोजन बनाने में, कोई बच्चे को दूध पिलाने में, कोई आंखों का काजल लगाने में, कोई काम में। हर व्यक्ति कोई ना कोई काम तो करता ही होता है। तभी बांसुरी सुनाई पड़ी। आज भगवान ने रास रचाने का मन बनाया। आज अपनी गोपियों को बुलाएंगे और अपनी गोपियों के संग रास रचाएंगे। भगवान रास रचाते हैं। रास का अर्थ क्या है? भगवान का एक नाम है रस, रसो वैसा। भगवान का नाम रस है। ठाकुर जी रास रचाते हैं। कोई कहे कि भगवान रास रचाते हैं तो हम भी रास रचाएं, तो देखो भगवान के काम को भगवान को ही करने दो, आप ना करो। भगवान तो गिरिराज जी भी उठाते हैं एक उंगली से, तो आप भी उठाओ। भगवान तो कालिया नांग के ऊपर नृत्य भी करते हैं, तो आप भी करो। भगवान तो पूतना का जहर भी पीते हैं, तो आप भी पियो। भगवान तो अपना मुंह खोल के ब्रह्मांड दिखाते हैं, तो आप भी दिखाओ। कई लोग इतने मूर्ख होते हैं कि वो भगवान की तुलना अपने से करने लग जाते हैं कि भगवान ने रास रचाया है, हम भी रास रचाएंगे। आज का इंसान, आज का व्यक्ति इतना भोगी हो चुका है कि उसे भगवान की लीला में भी उसे भोग ही दिखाई पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि चोर गंवार संत मुनि ज्ञानी, जस आपन तस दूसर जानी। शास्त्र कहते हैं चोर, चोर को सभी लोग चोर ही दिखते हैं। चोर को सभी लोग क्या दिखते हैं? क्यों दिखते हैं सब लोग चोर? क्योंकि वो खुद चोर है। गंवार, चोर गंवार, गंवार आदमी को सब गंवार ही लगते हैं क्योंकि वो खुद गंवार है। चोर गंवार संत, संत को भी सब संत ही दिखते हैं। ज्ञानी को भी सब ज्ञानी ही, ज्ञानी को ये लगता है कि मैं ज्ञानी हूं तो आप भी ज्ञानी हैं, क्योंकि वो जैसा है वैसा समझता है। मैं ज्ञानी होऊंगा तो मैं आपको भी ज्ञानी समझूंगा, और मैं मूर्ख होऊंगा तो मैं आपको भी, क्योंकि जो जैसा है वैसे ही समझेगा ना। चोर, चोर गंवार संत मुनि ज्ञानी, जस आपन तस दूसर जानी। जैसा खुद है दूसरों को वैसा। तो आज का प्राणी काम वासना में इतना डूबा है कि जब वो भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनता है, ये बात सबके लिए नहीं बोल रहे हैं हम, कुछ लोगों के लिए कह रहे हैं। कुछ लोग जो विषय वासना में अधिक डूबे हैं, जब वो भगवान की कथा सुनते हैं तो वो भगवान कृष्ण की कथा को भी वो काम वासना से जोड़कर देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि खुद कामी है, तो उन्हें भगवान भी कामी दिखाई पड़ते हैं। जो जैसा है वैसी तो देखेगा ना, सामने वाले का दृष्टिकोण वैसी होगा खुद का। चूंकि खुद के रोम रोम में विषय वासना समाई है, इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण की इस लीला को भी काम वासना से जोड़कर देखता है। जबकि बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण काम पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने रास का आयोजन किया और महारास रचाकर कामदेव को भगवान ने पराजित किया है। आपको पता है कि भगवान शिव को भी कामदेव ने एक बार परेशान किया था।
कामदेव ने शंकर जी को परेशान किया तो शंकर जी की तीसरी आंख खुल गई। कथा जानते हैं आप लोग? एक बार शिव जी को काम देवता ने परेशान किया तो शिव जी की तीसरी आंख खुल गई, तो उस आंख की ज्वाला से कामदेव जलकर नष्ट हो गए। शंकर जी ने कामदेव को जला दिया, ये सत्य है, पर कामदेव ने शिव जी को विचलित कर दिया, ये भी सत्य है। काम को शिव जी ने जला दिया, ये सत्य है, पर काम ने शिव जी को विचलित कर दिया थोड़ी देर के लिए, ये भी सत्य है। हाँ या ना? ये लिखा है जो हम वही कह रहे हैं शास्त्रों में। काम ने शिव जी को भी थोड़ी देर के लिए विचलित कर दिया। वही कामदेव अब एटीट्यूड में, अहंकार में घूमता कि है कोई मेरे समान, मैं तो सबको, ब्रह्मा को मैंने नहीं छोड़ा। कामदेव ने ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ा। इंद्र का कर्म तो सब आप जानते हैं, क्यों? इंद्र ने तो अहिल्या पर भी कुदृष्टि डाली थी, तो इंद्र तो काम के अधीन ही है, गुलाम ही है। तो कामदेव ने ब्रह्मा को भी एक बार परेशान किया, इंद्र को तो लाखों बार किया, और शिव जी को भी एक बार इसने पराजित कर दिया, परेशान कर दिया। तो कामदेव सबको परेशान कर चुका है। एक बार बोला है कोई मेरी बराबर का, नारद जी को भी परेशान कर चुका है ये कामदेव। बड़े बड़े साधु संतों को छोड़ता नहीं है कामदेव, सबको परेशान कर चुका है। कामदेव बोला मेरे समान है कोई बलशाली, मैं भगवान हूं। अब उसने अपने आप को भगवान मानना स्टार्ट कर दिया, मैं भगवान हूं क्योंकि मैंने सबको पराजित कर दिया। तो नारद जी ने एक दिन कामदेव से कहा, कामदेव तुमने सबको पराजित कर दिया है, एक बचा है, उसे कर दो तो माने। कौन? बोले श्री कृष्ण। श्री कृष्ण बचे हैं, उन्हें पराजित कर दो तो माने। कामदेव बोले ठीक है। कहाँ है कृष्ण? बोले वृंदावन में रहते, जाओ। कामदेव आए वृंदावन, भगवान श्री कृष्ण को देखा, बोले हम तो इन्हें तुरंत परेशान कर देंगे। भगवान ने कहा आओ कामदेव, करो परेशान हमें। ठीक है। अब कामदेव भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा ले रहे हैं, तो परीक्षा तो वहां होगी ना जहां पूरी व्यवस्था होगी। तो भगवान ने सारी गोपियों को बुला लिया, आओ 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 स्वागतम वो महा, सारी स्त्रियों को बुलाया, आओ। अब स्त्रियां हैं और उन स्त्रियों के साथ रहकर भी कोई कामदेव को जीत ले तो बड़ी बात है। अब कोई जंगल में जाके कहे कि जी हम तो कामदेव को जीत चुके हैं, तो अब जीत ही चुकोगे क्योंकि कोई मिला तो है नहीं तुम्हें, हैं? भाई पास रहकर आप विषयों को जीतें तब ना जीत कहलाएगी। एक सज्जन बोले हम तो रसगुल्ला खाती नहीं है, और खाती नहीं है क्या, मिलता ही नहीं है। अब मिलते ही नहीं है तो खाओगे नहीं भाई। अब मिले और फिर ना खाओ तो त्याग है, मिले और फिर ना खाओ उसका नाम तो त्याग है। अब मिलता ही नहीं है तो फिर अब तो कहना ही पड़ेगा कि जी हम खाते ही नहीं है, दूसरा चारा नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने व्यवस्था की, सारी स्त्रियों को बुलाया, आओ देवियों गोपियों आओ। लाखों गोपियों के संग अकेले श्री कृष्ण खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, और कामदेव ने पूरा जोर लगा लिया, पूरा जोर लगा लिया, पर भगवान को उसने परेशान नहीं किया। बहुत कोशिश की परेशान करने की, कामदेव ने सारे बाण चला दिए भगवान श्री कृष्ण की ओर, पर भगवान को काम ने स्पर्श तक नहीं किया। इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा अच्युत, नाच्युत अच्युत, जो कभी च्युत नहीं होते, जो कभी शक्तिहीन नहीं होते, उनका नाम कामदेव ने जब सारी कोशिश कर ली, गोपियों के मध्य हैं भगवान, कोशिश कर ली
पर बाल भी बांका ना कर सका। तब कामदेव चरणों में गिर पड़ा, हे नाथ आज से मैं आपको अच्युत कह के बुलाऊंगा। तब से भगवान का नाम पड़ा अच्युत। इसलिए हम कहते हैं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतम, ये अच्युत नाम भगवान को कामदेव ने दिया है, क्योंकि भगवान च्युत नहीं हुए, भगवान का तेज खंडित नहीं हुआ, इसलिए अच्युत। बहुत कोशिश कर ली कामदेव ने, अंत में शरण में आया, प्रभु माफ कर दो, मैं आपसे संबंध जोड़ना चाहता हूं। भगवान बोले तुम मेरे पुत्र बनकर आना। इसलिए कामदेव भगवान श्री कृष्ण के पुत्र बनकर आए, और वही कामदेव प्रद्युम्न जी कहलाए, जो रुक्मणी जी के पुत्र होंगे, अभी कल की कथा में आप सुनेंगे। तो कामदेव को भगवान ने ऐसे पराजित किया। तो कामदेव के अहंकार को समाप्त करने के लिए भगवान को ये रास की लीला रचानी पड़ी। तो ये काम पर विजय प्राप्त करने की लीला है, लेकिन कुछ भोगी लोग उन्हें अपने भोग से जोड़ देते हैं। अरे जैसे ही हम हैं वैसे ही श्री कृष्ण है। चलो अब मैं इसका दूसरा पहलू समझाता हूं आपको। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया, उस समय भगवान श्री कृष्ण की उम्र कितनी थी? कौन बताएगा? बताओ। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग रास रचाया, उस समय भगवान की एज कितनी थी? उम्र कितनी? 60? 7 साल पूरी, 8वीं रनिंग चल रही थी। 8 साल के थे भगवान श्री कृष्ण। अब समझो मेरी बात को। भगवान श्री कृष्ण की आयु है 8 साल। तो आज की दृष्टि से आप देखें तो 8 साल का जो बच्चा होता है ना, उसे खुद के कपड़े पहनने भी नहीं आते, माँ ही ड्रेस पहना के स्कूल भेजती है। क्यों? 8 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है? 8 साल के बच्चे को माँ ही उससे कपड़े पहनने नहीं आती। क्या 8 साल के बच्चे के अंदर कोई वासना होती है? आपसे सवाल है मेरा, बोलो मेरी माँ, क्या 8 साल के बच्चे के अंदर कोई काम वासना होती है? नहीं। तो जब 8 साल के बच्चे में आज के युग में काम वासना नहीं होती, तो द्वापर युग में श्री कृष्ण 8 साल के थे, और 8 साल की उम्र में उन्हें रास रचाया। उस दृष्टि से भी भगवान में कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो 8 वर्ष की उम्र। भाई 11.5 साल में तो भगवान वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए थे ना। जैसे भागवत जी में रास का प्रसंग है, उसी अब कई लोग ना बड़ी टिप्पणी करते, अरे कन्हैया तो रास रचाते हैं। अरे भाई तो उम्र तो देखो, जब रास रचाए तब उनकी उम्र क्या थी? 8 साल की थी। तो 8 साल के बच्चे में तो कोई वासना होती नहीं। यदि तुम सामान्य दृष्टि से भी यदि इस कथा को समझो तो की भी हम बात कह रहे हैं। मतलब कुल मिला के ये जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की लीला है, लेकिन लोग इसे अपनी तरह भोगों से जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ देते हैं? क्योंकि खुद वैसे हैं। इसलिए भगवान की कथाओं में श्रद्धा तो हो, संदेह ना हो। अब आप कहें अरे महाराज जी भगवान रास रचा रहे हैं। अरे पागल, जो भगवान इतना सा मुंह खोल कर पूरा ब्रह्मांड दिखा चुके हैं यशोदा मैया को, उस परमात्मा पर ब्रह्म में तुम्हें संदेह है? उस पर तुम संदेह करते हो? सती माता को भी संदेह हुआ था कि यह कैसे भगवान। संशयात्मा विनश्यति, आप हम पर संदेह करेंगे चलेगा, आप पड़ोसी पर संदेह करेंगे चलेगा, आप जमाने के लोगों पर संदेह करेंगे चलेगा,
भगवान पर संदेह करेंगे नहीं चलेगा। ईश्वर पर संदेह करने वाले का सर्वनाश हो जाता है, चाहे वो रावण क्यों ना हो। रावण को भी संदेह था ये भगवान नहीं है। राम को क्या कहता है, ये भगवान नहीं है, छलिया है, ये तो वनवासी है। रावण ने अंत तक नहीं माना कि ये भगवान है। जब मर गया, मरने लगा, तब एक बार मुंह से बोल दिया राम, काम हो गया उसका। लेकिन उसने मरते समय तक ये नहीं माना कि ये भगवान है। अंदर से मानता रहा होगा, चलो ठीक है, मानता है कि ईश्वर ही है। व्यवहार में उसने नहीं कहा कि ईश्वर है। ईश्वर पर संदेह था, सर्वनाश हो गया रावण का। दुर्योधन को भी भगवान पे संदेह था, अरे ये तो ग्वाला है, गाय चराने वाला, ये तो ग्वाला है। क्या परिणाम हुआ, दुर्योधन का भी सर्वनाश हुआ। कंस को भी संदेह था, ये कोई भगवान है क्या, सर्वनाश। एक का नाम बताओ जिसके अंदर संदेह हुआ और विनाश ना हुआ। इसलिए भगवान पर श्रद्धा हो, क्या ना हो मेरी मां, बोलो मेरी मां, क्या ना हो, क्या ना हो, क्या हो, क्या हो, श्रद्धा हो, संदेह ना हो। क्या हो, श्रद्धा हो, संदेह ना हो। संशयात्मा विनश्यति, संशय होगा विनाश होगा। ईश्वर श्रद्धा का विषय है मेरी मां, संदेह का नहीं है। श्रद्धा रखो ईश्वर पर। आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर जो बांसुरी बजाई, सारी गोपियां अपने काम में बिजी थीं। दोहंत्यो भिययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः। सुंदर सी बांसुरी जब बजी, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिकाः वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। आज भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर जो बांसुरी बजाई, सारी गोपियां दौड़ी चली आई, सारी गोपियां दौड़ी चली आई। स्वागतम वो महाभागा, स्वागत। सब आई, सब ने आकर भगवान को देखा, प्रणाम किया। गोपियां अपना काम छोड़ करके आई हैं। जीवन में काम महत्वपूर्ण है या श्याम अर्थात भगवान महत्वपूर्ण है? बताइए, जीवन में ज्यादा महत्व किसका है, काम का या ईश्वर का? चलो ऐसे नहीं, हम ऐसे पूछते हैं आपसे, बताइए जीवन में कर्म श्रेष्ठ है या धर्म श्रेष्ठ है? मैया जी बताओ मेरी मां, कर्म बड़ा है कि धर्म? बोलो, क्या बड़ा है? क्या? जोर से। धर्म की कर्म? धर्म बड़ा है तो क्या कर्म छोटा है? तो फिर आप कर्म ही ना करो, फिर कैसे काम चलेगा? भाई आप कर्म ना करें कुछ भी तो काम चलेगा? अब हम यहां बैठे रहे कथा में, लो हम बैठे हैं, बोले ना कर्म ना करें तो कर्म जरूरी है। तो बताइए कर्म बड़ा कि धर्म? कौन कौन? मैया बोलो ना मेरी मां। आप लोगों ने दलीलें बदल दी अपनी। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे धर्म बड़ा है, और अब देखो आपने दलीलें बदल दी, और बात वहीं बदली जाती है। झूठा आदमी बात बदलता है, सच्चा आदमी बात नहीं बदलता। आप लोग जो पहले कह रहे थे वही सही जवाब था, हमने जरा सा आपको उलझाया, आप उलझ गए। सत्य नहीं छोड़ना कभी भी।
झूठ तो उलझाता है। हम आपको ऐसी ऐसी दलीलें दे देंगे कि आप उलझ जाएंगे, पर हम आपको कभी उलझाना नहीं चाहते, हम आपको सदा सुलझाना चाहते हैं। बताइए, कर्म और धर्म में बड़ा कौन? कौन? कोई कितना भी कहेगा आप यही जवाब देंगे, सबसे बड़ा धर्म है। पर अब इसे सिद्ध भी करना पड़ेगा आपको। सिद्ध करो, सिद्ध नहीं करेंगे काम नहीं बनेगा। चलो अब हम सिद्ध करते हैं। एक है कर्म, एक है धर्म। मैया सुन लो मेरी माँ, एक कर्म है, एक धर्म है। हमें धर्म का ज्ञान होना चाहिए। धर्म यही कहता है कि कौन सा काम करने योग्य है और कौन सा काम करने योग्य नहीं है। भाई, नाली भी बह रही है और गंगा भी बह रही है और आपको प्यास लगी है, तो आप किसका पानी पी लेंगे? नाले का क्यों नहीं पिएंगे? प्यास लगी है आपको ना। नाली भी बह रही है, नाला भी बह रहा है, बगल में गंगा भी बह रही है और प्यास भयंकर लगी है, तो किसका पानी पिएंगे आप? किसका? गंगा का पिएंगे, नाले का क्यों नहीं? नाले का पानी आप क्यों नहीं पिएंगे? आपको किसने रोका है? आपके अंदर जो धर्म नाम की कोई वस्तु है, कोई चीज है ना, वही तो पकड़ के रखता है। अरे ये नाला है, नहीं नहीं इसका नहीं पिएंगे, इसका पिएंगे। भले प्यास लगी है, थोड़ा और रुक लेंगे पर पिएंगे गंगा का ही, शुद्ध पिएंगे। तो एक पानी नाले का है, एक पानी गंगा का। उसी प्रकार एक शराब है और एक दूध है। दोनों आपके आगे रखे हैं, शराब भी और दूध भी। क्या पीना है? शराब क्यों नहीं? कौन मना करेगा? धर्म का ज्ञान होगा तो धर्म अंदर से मना करेगा, ये नहीं पीना है, ये पीना है। और जो लोग शराब पी रहे हैं वो वही लोग हैं जिनका धर्म उनके अंदर मर चुका है, जिनका धर्म सोया हुआ है। वही गलत निर्णय ले रहे हैं, गलत रास्ते। जो आदमी शराबी है, इसका धर्म, इसका जमीर मर चुका है। जो मांस खाता है, समझ लो कि इसका धर्म, इसके अंदर धर्म है ही नहीं। धर्म होगा तो आप मांस खाएंगे नहीं। दिन होगा तो रात हो ही नहीं सकती, और रात है तो दिन। यदि सूर्य है तो अंधकार हो नहीं सकता, और अंधकार है इसका मतलब सूर्य। दोनों क्या एक संग हो सकते हैं? कि सूर्य भी हो और अंधकार भी हो? क्या पॉसिबल है? बोलो मेरी मां। नहीं, किसी भी हाल में संभव है, किसी भी काल में, किसी भी युग में ना। सूर्य के साथ अंधकार नहीं हो सकता। उसी प्रकार आप मांस खाएं और कहें कि मैं धर्म को जानता हूं, ना जी, हो ही नहीं सकता। मांस खाने वाला, शराब पीने वाला धर्म की परिभाषा नहीं जानता। यदि जानता होता तो खाएगा ही नहीं कभी मांस और शराब, पिएगा ही नहीं। पी रहा है मतलब शून्य है धर्म की ओर से। क्यों? अब झूठा दावा कितना भी करे तो करता रहे। सही है मेरी मां? सही है? मैया सुन रही हो ना मेरी मां? ओ भैया ध्यान दे दो जी। चलो, तो आपको किसका ज्ञान होना चाहिए? धर्म ही बताएगा कि ये काम करना है और ये काम। हमने एक दिन आपसे एक बात और कही थी, आपको भूल गई होगी, हम फिर से उसको दोहराएंगे।
जो बातें आप अपने पति से करती हो और जो बातें आप अपनी पत्नी से करते हो, क्या वो बातें आप अपनी बहन से कर सकते हो? जवाब दो। जो बातें आप अपने पति से करती हैं, क्या वही बातें भाई से कर सकती हैं? जो बातें आप अपनी पत्नी से करते हैं, वही अपनी बहन से कर सकते हैं? नहीं। तो जवाब आप दो, क्यों नहीं कर सकते? किसने रोका है? जोर से बोलो, किसने रोका है? कौन बता रहा है कि ये मेरी बहन है, इससे कैसी बातें करनी और कैसी नहीं करनी? कौन है ये? धर्म है। और गांव का अंगूठा छाप आदमी भी ये जानता है कि मेरी पत्नी से कैसी बातें करनी है और मेरी बहन से कैसी बातें करनी है। अनपढ़ है, काखा गाघा का ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अंदर धर्म है, तो जानता है कि नहीं, ये मेरी बहन है और ये मेरी पत्नी है। क्यों? तो अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, पर धर्म का ज्ञान उसे है। धर्म ना होता ना मेरी मां, तो फिर कोई बहन बहन ना होती, कोई भाई भाई ना होता। आज यदि सब व्यवस्थित है तो केवल धर्म की बदौलत व्यवस्थित है। सबसे बड़ा व्यवस्थापक धर्म है, वही तो व्यवस्था बनाए हैं कि ये मेरी बहन है, इस बहन को कभी गंदी निगाहों से नहीं देखना है। लेकिन वो चलती फिरती सड़क की लड़की को गंदी निगाहों से देख लेता है। खुद की कितना भी बिगड़ैल लड़का हो, कितना भी बिगड़ा हुआ लड़का हो, जो सारी बहन बेटियों को छेड़ता हो, लेकिन वो अपनी बहन को नहीं छेड़ेगा। जवाब दो, क्यों नहीं छेड़ेगा? क्योंकि वो भले दुष्ट है, पर उसे इतना ज्ञान है कि ये मेरी बहन है और बहन के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, इतना दुष्ट लड़का भी जान रहा है। तो कहीं ना कहीं हाँ, वो दुष्ट लड़के के अंदर धर्म है, पर सिर्फ 1% बचा है। इसलिए वो अपनी बहन को तो बहन कहता है, पर रास्ते में चलती लड़कियों को, बहन बेटियों को छेड़ता है। उसके अंदर धर्म कितनी मात्रा में बचा है? ओनली 1%। जिसके अंदर 5% धर्म है, वो अपनी बहन को भी बहन मानता है और तुम्हारी और हमारी बहनों को भी बहन मानता है। जिसके अंदर धर्म 10% और 20% है, वाह, वो तो सब में अपना मां का भाव रखता है, बहन का भाव और बेटियों का भाव रखता है। जिसके अंदर धर्म 50% होगा, वो सब में श्री कृष्ण का दर्शन करने लग जाएगा। और जिसके अंदर धर्म 90 और 100% हो गया, वो खुद भगवान हो जाएगा। तुम्हें धर्म ही ईश्वर बनाएगा। बस ये याद रखो, जो आदमी जितना घटिया है, उसके अंदर धर्म की मात्रा उतनी ही कम है, और जो जितना बढ़िया है, उसके अंदर धर्म की मात्रा ज्यादा है। तो आज सबसे बड़ा व्यवस्थापक कौन है? बोलो मेरी मां। इसलिए क्या होना जरूरी है? क्या क्या? तो धर्म का ज्ञान होगा, उसके बाद आप कर्म करेंगे तो अच्छा कर पाएंगे। धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो क्या करेंगे? कौन सा कर्म करेंगे? फिर नाली का पानी पी लेंगे। भाई, कुत्ते में और इंसान में क्या अंतर है? कुत्ते के सामने नाला बह रहा हो और गंगा बह रही हो, तो कुत्ते नाले का पानी चाट लेगा। क्यों? क्योंकि उसको धर्म का कोई ज्ञान, उसे फर्क नहीं है कि ये गंगा और ये नाला है, वो तो सबको एक समझता है। बस मेरी मां, जिसको नाले में और गंगा में अंतर दिखाई पड़ रहा है, वो केवल मनुष्य ही हो सकता है मेरी मां। वो इंसान है, और इंसान होके भी तुम्हारे अंदर धर्म नहीं है, तो कुत्ते और आप में अंतर क्या रहा? फिर पशु और पक्षी में अंतर क्या रहा? सुअर के आगे गंगा बह रही हो और नाला बह रही हो, नाला बह रहा हो, तो सुअर गंगा में नहीं नहाएगा, वो तो नाले में जाएगा। क्योंकि वो धर्म का नॉलेज नहीं रखता।
इंसान किसका नॉलेज रखता है? इसलिए इंसान होकर भी आपके अंदर धर्म नहीं हुआ तो आप मृत हैं, मुर्दे की तरह। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षितः। जब आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। जब आप धर्म कौन है? रामो विग्रहवान धर्मः। राम स्वयं धर्म है, कृष्ण स्वयं धर्म। इसलिए मेरी मां, धर्म ना जाए प्राण जाए पर, धर्म न जाए प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन मीन्स धर्म ही तो है, वचन भी तो धर्म है। वचन गया सो धर्म गया। तो हम ये कहें प्राण जाए पर धर्म न जाए, धर्म को बचाना है। और धर्म कैसे बचेगा? जब सत्संग करोगे तो धर्म का ज्ञान होगा। आजकल लोगों को धर्म का ज्ञान ही नहीं है, सत्संग करते ही नहीं है। धर्म क्या है? गीता पढ़ा करो, रामचरितमानस पढ़ा करो, बच्चों के धर्म बनेंगे, संस्कार बनेंगे। माथे पर तिलक लगाया करो, भगवान का ध्यान किया करो, शांति मिलेगी। धर्म का पालन किया करो मेरी मां। सब कुछ चला जाए पर धर्म ना जाए। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी चली गई, पुत्र चला गया, खुद बिक गए, शमशान में चांडाली का काम करने लग गए। हरिश्चंद्र ने खुद को बेच दिया पर धर्म को नहीं छोड़ा। आखिरी स्थिति तक किसको नहीं छोड़ा? क्या नहीं छूटा मैया? पत्नी छूट गई, पुत्र छूट गया, राज्य छूट गया, स्वयं का अपने आप को बेच भी दिया, सब हो गया पर नहीं छोड़ा तो केवल धर्म को नहीं छोड़ा। और धर्म नहीं छूटा, इसलिए युग बीतने के बाद भी वो आदमी आज तक सबके दिलों में जिंदा है। हरिश्चंद्र आज भी जब कोई सत्य की बात करता है तो हरिश्चंद्र की ही उपाधि दी जाती है, बड़े हरिश्चंद्र हैं वो। ऐसी नहीं उपाधि मिल गई, वो धर्म को निभाए हैं। आप भी निभाया करो। आजकल का आदमी तो 2-2 रुपए में झूठ बोल देता है। चलिए, तो गोपियां सारा काम धाम छोड़ छोड़ के आई हैं भगवान के लिए। और धर्म क्या है? चलो आज मैं आपको धर्म की ही सारी बातें बताऊं। हमारे धर्म का नाम क्या है? क्या धर्म है हमारा? हमारा धर्म है सनातन, सत्य सनातन। सत्य है हमारा धर्म। सनातन मीन्स होता है पुराना। सनातन मीन्स हमारा धर्म कितना पुराना है? कोई आपसे पूछे सनातन धर्म कितना पुराना है? कितना पुराना है? बोलो कितना? जितने पुराने सूर्य हैं, जितने पुराना चंद्रमा है, और जितनी पुरानी ये पृथ्वी है, उतने ही पुराना हमारा सनातन धर्म है। उतने ही पुराना। जब पृथ्वी बनी तो धर्म हमारा तैयार हुआ। सनातन धर्म तब से, जब से सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी। अच्छा, धर्म के रास्ते भी हैं। कौन कौन से? पत्नी का धर्म अलग है, पति का धर्म अलग होता है। पुत्र का धर्म अलग है, मां का धर्म अलग है। गृहस्थी का धर्म अलग है, साधुओं का धर्म अलग है। ब्रह्मचारियों का धर्म अलग है, गृहस्थों का धर्म अलग है। सास का धर्म अलग है, बहू का धर्म अलग है, ससुर का धर्म अलग है, और बहू का और दामाद का धर्म अलग है। सबके धर्म अलग। क्या आप लोगों को पता है कि अभी आप क्या हो? आप अभी क्या हो बताओ? आप अभी कितने पदों पर हैं? मैया आप बताओ, आप कितने पदों पर हैं? चलो आपसे ही बात करते हैं, बूढ़े ठेले आदमी आपसे। सयानों से बात करें, बच्चों से क्या? बच्चे समझ लेंगे। सुनो, बताओ आप कितने पद पर हैं अभी? हाँ हाँ, ठाकुर जी के चरणों में तो हम सब हैं। उत्तर दीजिए, बताइए आप कितने पदों पर अभी हैं?
कोई भी पद पर नहीं है। लो अब हम बताते हैं आप कितने पद पर हैं। यही गलती करते हैं सनातन धर्म के लोगों को, पता ही नहीं कि हमारे पद कितने हैं। आज हम आपको पद बताएंगे, आपके पद कितने हैं। भाई जब पता होगा तब तो पालन होगा, पता ही नहीं है। सुनो पद कितने हैं आपके। क्या आप किसी के पुत्र हैं? बोलो हैं। तो आप पहले पद पर हैं, पुत्र पद पर। पहला पद है हमारा पुत्र पद। अब इस पद में है तो इस पुत्र का धर्म भी होता है। पुत्र का धर्म क्या होता है? अपने माँ बाप की आपने की है आपके माता पिता जब थे तो की है। चलिए तो आप फिर पुत्र धर्म निभाए हैं। तो पहला आपका धर्म है पुत्र धर्म, जो कि सबके सामने होता है। मैं भी किसी का पुत्र हूं, आप भी किसी के पुत्र हैं, तो सबके आगे पुत्र धर्म है। और पुत्र धर्म तब पूरा होता है जब वो अपने माँ बाप की सेवा करे। तो मैं पुत्र हूं तो पुत्र धर्म पहला मेरा पद है। मैं पुत्र पद पर बैठा हूं, ये पद है। इस पद की मर्यादा है कि तुम पुत्र हो तो सेवा करो। दूसरा, फिर आप बने पति, तो आप दूसरे पद पर चढ़ गए, दूसरा पद हो गया आपका, ये है पति। तो आप अच्छे वाले पति हो। झगड़ा तो नहीं होता आपकी पत्नी से आपका? नहीं, प्यार करते हैं अपनी पत्नी को। तो पति का धर्म है पत्नी का सम्मान करना। एक अच्छा पति होना चाहिए। हर पुरुष को क्या बनना चाहिए? अच्छा पुत्र बनो और अच्छे पति बनो। समझ रहे हो? अभी हम महिलाओं का भी बताएंगे धर्म, आप लोग चिंता ना, भी पुरुषों से निपट लें। हर पुरुष को ध्यान से सुनना है मेरी बातें। तुम पुत्र हो तो माँ बाप की सेवा, इसमें लापरवाही नहीं कि माँ तुम्हारी भूखी मर रही है, अकेली बनाकर खा रही और तुम 56 भोग खा रहे हो। नरक जाओगे तुम। चारों धाम 50 बार कर लो, तुम्हें नरक ही जाना है। कितने भी तीर्थ कर लो, माँ बाप तो मर गए तुम्हारे भूखे प्यासे। पांव तो दबाए नहीं, सेवा तो करी नहीं, और अब गंगा भी नहाओ, गंगा में डूब के भी मर जाओ तो नरक ही जाओगे। अब कोई तुम्हारे लिए कोई क्षमा नहीं है। ठीक है? अब तुम सिर भी काट लो अपना तो भी नरक ही जाओगे, क्योंकि माँ बाप को सताया है। इसलिए पहला धर्म है माँ बाप की सेवा करो। दूसरा, पति बने हो तो अच्छे पति बनो। अपनी पत्नी का सम्मान करो, पत्नी की इज्जत करो, नारी का सम्मान करना सीखो, अच्छे पति बनो, पति धर्म निभाओ। पति धर्म भी होता है ना, नारी यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास तत्राह फलाह क्रिया। जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में देवी और देवताओं का वास होता है। तो दूसरा धर्म है पति धर्म। तीसरा धर्म है आपका गृहस्थ धर्म। कौन सा धर्म? गृहस्थ का अर्थ है घर में कोई अतिथि आवे तो आप उसकी सेवा करें, उसका सम्मान करें। गृहस्थ धर्म के अंदर ये सब चीजें आ गए कि आपके घर में कोई अतिथि आया, गुरुजी आए, सबका स्वागत करें। और गृहस्थ के घर से गाय को रोटी निकलती रहे, कुत्ते की रोटी निकलती रहे, और कम से कम एक थाली रोज के किसी दीन दुखी के नाम की निकलती रहे। हमारे घर से यदि हमने 10 रोटियां बनाई हैं तो 10 रोटी में कम से कम 2 रोटियां, 4 रोटियां जरूरतमंदों के लिए निकलें। पहली तो गाय की निकलनी चाहिए, दूसरी कुत्ते की, और एक भूखों की। कोई भी साधु हो, दीन हो, दुखी हो, कोई भी हो, फक्कड़ हो, पागल हो, कोई भी भूखा है ना, रोटी चाहिए उसको। तो गृहस्थ वही है जो खिला के खाए। सबके घर से निकलनी चाहिए, सारे गृहस्थों के घर से। अपना पेट तो पशु पक्षी भी भरते हैं, केवल इंसान ही ऐसा है जो दूसरों को खिला सकता है, वरना दूसरों अन्य योनियों में दूसरों को खिलाने में कोई रुचि नहीं है उनकी, वो अपना खाते हैं। छीन छीन के कुत्ता को रोटी डालो, दूसरे के भी छीन के खाएगा, वो कभी बांट के नहीं खाता, छीन के खाता। इंसान है ऐसा
जो बांट के खाने के लायक ईश्वर ने बनाया है, और फिर भी तुमने नहीं बांटा, फिर भी छीनी, तो अगले जन्म में कुत्ता बनाएगा भगवान। बहुत तुमको रोटी छीनने की आदत है, बहुत तुमने दूसरों का रोजगार, बिजनेस, व्यापार छीन लिया, चलो कुत्ते बनो। दूसरों की रोटियां कभी ना छीनना। कई लोग दूसरों का व्यापार छीन लेते हैं, दूसरों का रोजगार छीन लेते हैं, यह भी पाप है। किसी की रोजी रोटी में लात नहीं मारनी चाहिए। यदि तुमने किसी की रोजी रोटी में ज्यादा होशियारी दिखाई, लात मार दी, और तुम्हारे कारण वो बेरोजगार हो गया, तुम्हें कुत्ता बनना पड़ेगा। कुत्ते की वाणी मिलेगी तुम्हें। इसलिए किसी के रोजगार में लात ना मारो, किसी के पेट में लात ना मारो, ठीक है। जो जैसा कमा के खा रहा है, कोई गलत कमा रहा है तो समझा सकते हैं कि भाई ये काम गलत है, गलत नहीं, गलत कर रहा है तो आप गलत को रोक सकते हैं, वहां ठीक है। आप सही कोई कमा खा रहा है ना, तो कई लोग उसको भी परेशान कर देते हैं ना, उसके लिए हम कह रहे हैं। तो गृहस्थ में इतने धर्म है, फिर आपका धर्म है पहला पुत्र धर्म, दूसरा पति धर्म, गृहस्थ धर्म, चौथा धर्म है आपका अपना कल्याण करना, आपका धर्म है। पत्नी पुत्र के लिए जी लिया, राम जी अब अपने कल्याण के लिए तो कोई मार्ग प्रशस्त कर लो। सारी जिंदगी बच्चों के लिए कमाएगा, कुछ अपने लिए पुण्य कमा लो, तो ये तुम्हारा अपना धर्म है। अब स्त्रियों का धर्म सुनो। स्त्रियों का धर्म क्या है? तुम बहू हो, तो तुम बहू हो तो सबसे पहले सास ससुर की सेवा करना। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। सास ससुर की सेवा करना तुम्हारा धर्म है। आप लोगों ने कितनी बहुओं ने अपने सास ससुर की खूब सेवा की, भाई बता दो। जिनने की वो हाथ उठाएं, झूठे लोग ना उठाएं। मैया ऐसे हाथ उठा रही हो, मतलब आधी सेवा की है, इससे पता लग रहा। पूरा की होती तो पूरा हाथ। आपने नहीं की अपनी सास की सेवा? नहीं, ये आपके बगल वाली आपने नहीं की? सास हैं आपकी कि नहीं? करती हो सेवा? तो हाथ तो नहीं उठा रहे हैं आप। पांव दबाती हैं अपनी सास के? क्यों सासू माँ? बहू पांव दबाती हैं? लो सासू माँ बेचारी झूठी सिर हिला रही हैं, वो बहू कह रही नहीं दबाती। सास भी बेचारी सिर इसलिए हिलाती, अभी मना कर दूंगी तो जितना हो रहा वो भी नहीं होगा। नहीं नहीं, हम मजाक कर रहे हैं, बुरा ना मानिएगा। बेचारी सासें भी बड़ी परेशान रहती हैं, कई बार कंफ्यूज हो जाती हैं, ऐसे मैं सिर हिलाऊं कैसे मैं। तो मेरी बहू, जितनी बहुएं बैठी, हाथ जोड़ के कहता हूं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। जब आप करेंगे तो आप भी बड़े होंगे, बुजुर्ग होंगे, आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है। कहीं हमें ये पछतावा ना करना पड़े कि हमने नहीं की इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा, इसलिए ये नौबत ही ना आए। बस यही है कि जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। तो हर बहू का धर्म है सास ससुर की सेवा करना, और दूसरा धर्म है अपने पति की सेवा करना। नारी का एक ही धर्म है वैसे तो, अपने पति की सेवा करना, पर माँ बाप की अर्थात सास ससुर की सेवा करना भी धर्म है। लेकिन आजकल की बहुएं अपने सास ससुर की सेवा कम करती हैं और अपने मम्मी पापा को दिन भर फोन लगाती हैं। हो गया माँ भोजन आपका? नहीं बेटा, बहू ने दिया ही नहीं। तुरंत भाभी को फोन मिला, क्यों भाभी माँ को फोन भोजन नहीं दिया? लो, खुद की सास को तुमने भी तो नहीं दी, अपना नहीं देख रही है। खुद की तुम्हारी सास यहां मर रही है और वहां अपनी मम्मी की चिंता है। हम ये नहीं कहते अपनी माँ की चिंता ना करो, हर बेटी को अपनी माँ की चिंता होनी चाहिए, हर बेटे को अपनी माँ की चिंता होनी चाहिए, पर आपकी सास की भी आप चिंता करो, इसमें क्या बुराई है। सास को भी आप भोजन नियमित कराओ, इसमें क्या बुराई है। केवल आपकी माँ है और सास आपकी दुश्मन है, ये तो न्याय गलत हो जाएगा। इसलिए माँ को महत्व देती हो तो सासू माँ को भी महत्व मिलना चाहिए, उसका भी सम्मान करो। बूढ़ी है, कहाँ जाएगी? तुम बहुओं के लिए ही तो बेचारी पड़ी घर में। कितनी भी दुष्ट बहू हो और कितना भी दुष्ट बेटा हो,
लेकिन सासू माँ बाप हमेशा यही भगवान से कहते हैं, विधाता हमारे बेटा बहू नाती पोते को सदा सुखी रखना, सद्बुद्धि देना। तुम लात मार को भी निकाल दोगी ना अपनी सास को, और वो भी मंदिर जाएगी तो तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं दुआ ही मांगेगी, बद्दुआएं नहीं निकलती उसके अंदर से। एक माँ ही ऐसी होती है बस। इसलिए चलो बहू के रिश्ते से ना सही, एक इंसानियत के रिश्ते से, बताइए इंसानियत के रिश्ते से बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? अब यहां गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 240 माएँ हैं, उन माओं ने हमें जन्म नहीं दिया, लेकिन इंसानियत के नाते से ये दास अनिरुद्ध वृद्ध माओं की सेवा करता है या नहीं? और सभी माओं को हम खुश रखते हैं। हर पुत्र जैसे अपने माँ की सेवा करता है या करना चाहिए, वैसा ही ये दास करता है। तो आप भी अपनी माँ की करें, बूढ़ों की करें, बुजुर्गों की करें। मेरी माँ, भगवान पत्थर में नहीं है, भगवान इंसानों में ही है। जो अपनी बूढ़ी माँ में भगवान को ना देख सका, वो पत्थर में भगवान को कभी नहीं देख पाएगा। इसलिए पहले इंसानों में देखना सीखो। मंदिर में बैठे हुए भगवान को किसी इंसान ने बनाया है, और आपकी सास को, आपके ससुर को, आपकी माँ को, आपके पिता को भगवान ने बनाया है। इंसान की बनाई मूर्ति को 56 भोग लगाते हो, और भगवान की बनाई मूर्ति को लात मार के घर से निकाल देते हो। ये कहाँ का न्याय है? कैसी विडंबना है समाज की। जो भगवान है रियल में, उसे तो लात मार रहे हैं, और जो पत्थर है उसको 56 भोग खिला रहे हैं। हम ये नहीं कहते मूर्ति पूजा नहीं करो, हम ये कहते हैं माँ बाप को भी 56 भोग खिलाओ और भगवान को भी खिलाओ। जिसने इंसान में ईश्वर को देखा है, वही पत्थर में भी ईश्वर को देखेगा। इसलिए बड़ों का खूब सम्मान करो। तो बहू का धर्म है सास की सेवा, ससुर की सेवा, और अपने पति की सेवा। पति कैसा भी हो, अंधा, लंगड़ा, बहरा, काना, कैसा भी हो, अब तुम्हारा शादी के पहले चेक कर लेना चाहिए कि अंधा तो नहीं है, लंगड़ा तो नहीं है, बहरा तो नहीं है, काना तो नहीं है। फिर कर लिया, फिर अब तुम्हारा जैसा है तुम्हारा भगवान है। अब जैसा है मेरी माँ, तुम्हारा क्या है वो? मैं ये बोलती नहीं हो आप। मैया बोल दो मेरी माँ। पति क्या होता है? पति भगवान होते हैं ना। मैया बताओ, बहन बताओ, पति कौन होते हैं? कहाँ हैं आपके भगवान? अच्छा ये आपके भगवान है? हाँ भगवान जी, आप सिगरेट तो नहीं पीते? कल वहां खड़े होके पी रहे थे, हम देख रहे थे। कल नहीं, आज ही। अच्छा कल थी, कथा के बाद, बगल वाले प्लॉट में। उस तरह मुंह किए थे, आप भी थे और आप भी थे शायद। एक और थे कोई सज्जन के साथ। उस तरह मुंह कर रहे थे, हम छत से देख रहे थे। गीत में आपको कौन सी लाइन सबसे अच्छी लगी? नहीं, एक लाइन बहुत अच्छी है इस पूरे गीत में। जिस एक लाइन के लिए हमने आपको पूरा गीत सुनाया, 2 लाइन है। कोई मेरी आँखों से, कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या। मतलब पति को समझने के लिए आंखें किसकी चाहिए? पत्नी की आंखें चाहिए। इसलिए पति लोग कभी पत्नी को इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि पतियों के पास पत्नियों वाली आंखें नहीं होती, इसलिए नहीं समझ पाते। पत्नियों को समझने के लिए पत्नी की आंखें तो हो, पत्नी की दृष्टि तो हो, पत्नी का नजरिया तो हो।
इसलिए पुरुष लोग कभी भी अपनी पत्नी को नहीं समझ पाते। 100 में से 99 पुरुष ऐसे हैं जो कभी अपनी पत्नी को नहीं समझते, नहीं समझ पाते। 99 पुरुष, एक को छोड़ रखा है हमने। समझदार होंगे कोई एक? कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। नारियों पर बहुत अत्याचार करते हैं कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग। इसलिए कहता हूं, नारी एक भावना, नारी एक प्रेम की प्रतिमूर्ति है। कहते हैं नारी का प्यार सच्चा प्यार होता है। बहुत कम स्त्रियां ऐसी होती हैं जो अपने पति को छोड़कर पर पुरुष से प्रेम करती हैं, पर पुरुष से मन लगाती हैं। ऐसी नारियां मुट्ठी भर हैं। बहुत कम स्त्रियां हैं गिनी चुनी जो अपने पति को धोखा दे देती हैं। ना के बराबर हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ना के बराबर। क्योंकि स्त्री प्यार करना जानती है, क्योंकि प्यार की शुरुआत स्त्री से होती है ना। क्योंकि स्त्री जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो जानती है कि प्यार क्या होता है। वो अपने बेटे से प्यार करती है, वो अपनी बेटी से प्यार करती है, वो अपनी माँ से प्यार करती है, वो अपने बाप से प्यार करती है। इसलिए प्यार बेटियां अच्छे से जानती हैं। इसलिए बेटियां अर्थात पत्नियां कभी अपने पति को धोखा नहीं देती। फिर भी इस रिश्ते को भी कुछ स्त्रियों ने बिगाड़ दिया है। इसलिए हमें अब कहना ये पड़ रहा है, कुछ मुट्ठी भर स्त्रियों को छोड़ के, वरना स्त्रियां कभी अपने पति को धोखा नहीं देती हैं। कुछ मुट्ठी भर स्त्रियां हैं धोखा देने वाली। इसलिए नारी जब अपने पति से प्रेम करती है तो वह अपने पति के अतिरिक्त कभी स्वप्न में पराये पुरुष को नहीं देखती। लेकिन पुरुष उस पतिव्रता नारी को, उस गंगा जैसी पवित्र स्त्री को भी परेशान करता है। कई बार ये लांछन लगा देता है कि तुम तो ना जाने कितने लोगों से बात करती हो। आप बिना सोचे बिना विचारे अपनी पत्नी को आरोप लगा देते हैं, उसका दिल टूट जाता है। इसलिए कभी भी पति पत्नी के रिश्ते में संदेह ना हो, क्योंकि रिश्ते तब चलेंगे जब आप दोनों को एक दूसरे में विश्वास होगा। रिश्ते पैसों से नहीं चलते मेरी माँ, रिश्ते विश्वास से चलते हैं। और मैं आपसे निवेदन करूं, विश्वास कभी पत्नी की तरफ से न टूटे और विश्वास कभी पुरुष की तरफ से न टूटे। आप दोनों एक दूसरे से प्यार कीजिएगा, बहुत प्रेम से रिश्ता निभाइएगा। रिश्ते सबके भगवान निर्धारित करके भेजते हैं, हमें ओनली निभाना होता है, हमें केवल निभाना होता है। कोई कहे कि मेरी पत्नी काली है, मेरी पत्नी गोरी है, मेरी पत्नी लंबी है, मेरी पत्नी कद में छोटी है। जो तुम्हारे भाग्य की थी, जैसी थी तुम्हें प्राप्त हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। उसके संग जीवन गुजारो और प्रेम करो। पत्नी सकल सूरत से सुंदर नहीं होनी चाहिए, पत्नी स्वभाव की सुंदर होनी चाहिए। पति सकल सूरत का सुंदर ना हो, पति स्वभाव का, संस्कार का सुंदर हो। आजकल बात ये हो गई ना मेरी माँ, आजकल के लोग चमड़ी को देखने लगे हैं। आज के लोग इंसानों की तुलना, इंसान एक अच्छे इंसान का आकलन चमड़ी से लगा। अरे इसकी चमड़ी ये बहुत सुंदर है, देखो ये लड़की कितनी सुंदर है, ये लड़का कितना सुंदर है, कर लेते हैं शादी। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि सुंदर है। आपने कभी संस्कारों को झांक कर देखा ही नहीं, आपने कभी विचारों की गहराई में कभी उतर कर देखा ही नहीं कि विचार कितने श्रेष्ठ हैं। आपने कभी प्रेम को जाना ही नहीं, आपने कभी प्रेम की गहराई को कभी समझा ही नहीं। इसलिए 100 में से 99 पुरुष ऐसे हैं जो पत्नी के प्रेम को नहीं जानते, नहीं जान पाते, सारी जिंदगी नहीं जान पाते, संग रहकर भी नहीं जान पाते। इसलिए नारियों के प्रेम को पति समझें और पति के प्रेम को, पति के त्याग को नारियां समझें। और दोनों प्रेम से जरा जरा सी बातों में तुम तू मैं ना कर लिया करो।
थोड़ा गंभीर बनो। छोटी मोटी बातें हो गई, चुप रहो। पत्नी का मन है तुम ही आज गुस्सा हो लो, पति का मन है आज तुम ही गुस्सा हो लो। ज्यादा बक बक ना करो, रिश्ते टूट जाएंगे। रही मन धागा प्रेम का